आज एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस इंस्टीट्यूट की गिनती कला के क्षेत्र में एक सशक्त मंच प्रदान करने के रूप में होती है। विभिन्न आयोजनों के माध्यम से और निरंतर प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कला के क्षेत्र में जो यह संस्थान ऊंचाई छू रही है उसकी गूंज देश विदेश तक नजर आती है। ग्रीष्मकालीन समर कैंप का भी 3 दिवसीय आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी निभाई। और इस संस्थान के क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं, क्या उपलब्धियां हैं, इस संबंध में हम इस संस्थान के प्रमुख सूत्रधार एवं प्रमुख नेतृत्वकर्ता मेघा वर्मा जी से जानेंगे कि वो इस संबंध में अपने क्या भावनाएं व्यक्त करते हैं। नमस्कार, मैं मेघा वर्मा कला कक्ष आर्ट इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ और मेरे साथ है हर्ष यादव और शुभम सर। ये दोनों और हम तीनों ने मिलकर ये कला कक्ष की नींव रखी थी और हम कलाचार आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के अंडर काम करते हैं। भैया लोग भोपाल से हैं और वो वहाँ पे शुभर्ष आर्ट एंड डिज़ाइन स्टूडियो वहाँ पे चलाते हैं। हम लोग का खाली एक ही सपना था कि जितने भी कलाकार हैं वो आगे बढ़े, उनको एक अच्छा सा स्टेज मिले और उनको आगे हम करियर में गाइडेंस करें कि क्षेत्र में बच्चे किस तरह से अपना नाम कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे हर थोड़े थोड़े दिनों में या साल में 1 या 2 बार हम ज़रूर एक छोटा सा वर्कशॉप या कैंप रखते हैं अलग अलग प्रकार का, जिसमें हम बच्चों को यहाँ से गाइडेंस देते हैं। हमारे साथ हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको कहीं स्कूलों में एक अच्छी नौकरियाँ भी मिल चुकी हैं। कुछ लोग वॉल आर्ट वगैरह करते हैं, रंगोली करते हैं। आज वो यहाँ से सीख कर भी एक अपना नाम कमा रहे हैं। शुभकामनाएं देते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि आज कला कक्ष जो इस विशाल रूप में नज़र आ रही है, इसको प्रारंभ करने की प्रेरणा कैसे मिली? 17-18 साल से मैं छोटी सी क्लास चलाती थी, मीठी आर्ट क्लास के नाम से। फिर कला कक्ष की प्रेरणा मुझे भैया लोगों ने ही दी, हर्ष सर और शुभ सर ने। उन्होंने कहा कि हम एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से एक इंस्टीट्यूट में जैसे पढ़ाई होती है हम वैसा पढ़ाएंगे जाए और किस क्षेत्र में किस तरह उनको एडमिशन दिया जाए। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों को रायपुर बिलासपुर दौड़ना पड़ता है, तो हम ही उनको यहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध कराएं जिसके कारण बच्चों को इधर उधर जाना ना पड़े। और बहुत अच्छे से यहाँ पे जैसे निफ्ट की डिज़ाइनिंग का है एंट्रेंस एग्ज़ाम और आर्ट स्कूलों का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, हम यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे से तैयारी करा के उनको आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास भी चलती है। ऑनलाइन क्लास उन बच्चों के लिए जो बच्चे काफ़ी दूर रहते हैं और आ नहीं सकते, उनके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन की सुविधा दी है, जो ऑनलाइन क्लास हमारे हर्ष सर और शुभ सर वहाँ भोपाल से लेते हैं। देखिए प्रयास कैसे विस्तार पाते हैं और कैसे कड़ी दर कड़ियाँ जुड़ती हैं। शुभम वर्मा जी भोपाल से हैं, कला के क्षेत्र में पूर्णतः समर्पित हैं, पीएचडी का इस क्षेत्र में कोर्स कर रहे हैं। वो भी अपनी अनुभव बताएंगे कि इस क्षेत्र में उनकी क्या महसूसियत है और क्या योगदान है, आगे उनका क्या लक्ष्य है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम वर्मा है और मैं भोपाल से हूँ। मैं विगत 5-6 सालों से मेघा दीदी के इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ। हमने हाल ही में 2-3 साल के अंदर इस कला कक्ष आर्ट इंस्टीट्यूट को स्थापित किया है। यहाँ पर हमने बच्चों की रुचि को देख के, भाटापारा के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके अंदर इतनी ज़्यादा कला की रुचि को देख के इस इंस्टीट्यूट को हमने विस्तार करने की शुरुआत की है। और उसके अंदर हम इस तरीके की वर्कशॉप और इस तरीके के कार्यक्रम रखते हैं जो कि बच्चों को आसानी से नहीं मिल पाते हैं, और उन आर्ट मटेरियल्स को लेके और उन आर्ट विधाओं को लेके जो कला की अलग अलग शैलियाँ हैं उससे अवगत कराने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हमारे और भी बच्चे हैं और सर हैं, हर सर हैं, वो जुड़े हुए हैं और हम इसी तरीके से आगे काम करने के विचार को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हर्ष जी हैं, उनके अनुभव की वानगी हम सुनते हैं। उनकी अनुभव की वानगी क्या कहती है? जी, तो कला कक्ष से जुड़कर मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आगे बढ़ाने का एक मौका मुझे मिला और वो सुविधा हमने बच्चों को दी है जो अभी तक उन्हें यहाँ पे वो सुविधा मिली नहीं थी। और कला कक्ष की शुरुआत जैसे ही हमने करी, 3 साल आज हमारे हो गए हैं और यहाँ पर हमने कम से कम अभी 10 से 15 वर्कशॉप्स हम हर साल कर चुके हैं। हर साल नहीं, 3 साल में हमने 15 वर्कशॉप करी हैं और हर साल 2 से 3 वर्कशॉप होती हैं। अलग अलग उसका टॉपिक होता है और बच्चों को नई नई चीज़ें हर साल सीखने को मिलती हैं। शिक्षकों के अनुभव आपने सुने,
कि इस क्षेत्र में उनका प्रयास कैसा किस तरह निरंतर जारी है। अब उनके प्रयास के क्या प्रतिफल निकल रहे हैं और किस तरह पल्लवित हो रहे हैं, ये बच्चों से ज़्यादा कोई और अच्छे ढंग से नहीं बता सकता। तो आइए इस कला केंद्र से जुड़े हुए बच्चों से हम उनके विचार जानना चाहें, उनसे अवगत हों कि वो क्या ऐसा लाभान्वित महसूस कर रहे हैं, क्या उनको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। जी नमस्कार, मेरा नाम पोशिता मिश्रा है और मैं कला कक्ष से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब से मीठी आर्ट क्लास था तब से, उसके बाद मैं सर लोगों से जुड़ी हूँ और फिर सर लोगों का जो कोर्स हुआ भोपाल से फ़ाइन आर्ट का, वो मैंने किया और उसके बाद अभी रिसेंटली मेरा जॉब लगा है। इससे बड़ा और कुछ मुझे नहीं मिल सकता था, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सारे टीचर्स के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए भी। धन्यवाद। फिर से एक बार हमारी ओर से कला कक्ष केंद्र को बड़े अच्छे ढंग से अपने प्रयास से पूर्ण मनोयोग से ऊंचाई को ले जा रहे हैं उन शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन है। साथ साथ बच्चे जो भी इस विधा में पूर्ण मनोयोग से साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इस क्षेत्र में निरंतर प्रगति करें, ऐसी हमारी भावनाएं हैं। इसी के साथ मैं पुनः एक बार कला कक्ष इंस्टीट्यूट को उनके योगदानों के लिए बधाई देते हुए यही कहूँगा कि निरंतर वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें।